से बने हुए हैं। मेरे साथ देवेंद्र महतो जी हैं, जो आज जेपीसी के लिए बहुत ही लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत ही संघर्ष के साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी है। रांची में भी बहुत सारा आंदोलन किए हैं और पूरे झारखंड में घूम कर युवाओं को जागरूक कर रहे हैं और ये आंदोलनरत है। आज आप जो नियोजन की नीति रद्द की गई है, ये झारखंड में क्या ये बहुत बड़ी एक राजनीतिक साजिश के तहत की जा रही है, या हमारी सरकार जो इसके बारे में कुछ सोचती नहीं है, कुछ आगे के भविष्य के बारे में सोच नहीं है हमारे युवाओं के बारे में? जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम यही कहेंगे नियोजन नीति जो रद्द हुई है, एक्चुअल में नियोजन नीति जो होता है वो नियुक्ति के लिए होता है। जिस प्रकार पटरी ट्रेन दौड़ने के लिए होता है, उसी प्रकार नियुक्ति के लिए नियोजन नीति होता है। लेकिन दुर्भाग्य कि 22 साल के झारखंड में एक नियोजन के लिए मतलब अर्थात नौकरी के लिए एक नियोजन नीति नहीं बन पाया। और ये सरकार जो वादा करके आई थी, पहला साल 5 लाख नौकरी, 2021 नियुक्ति का वर्ष, बहुत बड़े बड़े युवाओं को सपने दिखाए और नौकरी का लालच देकर मूर्ख बनाए। और इन्होंने जो 10वीं और 12वीं आधारित जो नियोजन नीति बनाया था, एक्चुअल में वो नियोजन के लिए, नौकरी के लिए नियोजन नीति नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित नीति था नौकरी नहीं देने के लिए। इसीलिए ना एक कुछ खास वर्गों को टारगेट करके वोट बैंक की दृष्टि से उसको नियोजन नीति बना दिया जाए। जैसे नहीं कहते कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, खेल बिगाड़ देंगे, ना बाहरी को नौकरी नहीं देंगे इस आड़ में, ना बाहरी को ना भीतरी को, किसी को नौकरी नहीं देंगे। उनका जो मंशा था नौकरी नहीं देने का, वो अपने मंशा में सफल हुए हैं। और ये झारखंड के तमाम छात्रों को आज हम धन्यवाद देते हैं। आज टाइगर जयराम महतो का जन्मदिन भी है और टाइगर जयराम महतो का जन्मदिन का बधाई भी देते हैं। और आज ये हम लोग का प्लीज हाई स्कूल मैदान का ऐतिहासिक कार्यक्रम सफल हुआ। और आज इस मैदान से हम यही कहना चाहेंगे कि ये सरकार जो झूठे वादा करके सरकार में आई और नौजवानों को नौकरी का लालच देकर के मूर्ख बनाने का काम किया है। हेमंत सोरेन जी खेल ऐसा क्यों खेला जिसमें बर्बाद हुआ हमारा जवानी का मेला। अब जो है कि हमें तड़पा कर हेमंत सोरेन जी आप भी तड़पोगे 2024 में जब हाथ जोड़ करके आओगे। और हम आज प्लीज मैदान से यही कहेंगे ये सरकार को कि आप सुप्रीम कोर्ट नियोजन नीति को लेकर के ना जाए, क्योंकि आपने झारखंड हाईकोर्ट में एक सुनियोजित तरीके से ऐसा नियोजन नीति लाया था जो हाईकोर्ट गया। जब नियोजन नीति लाया था तभी सदन में ये बातें आई थी कि ये संविधान का आर्टिकल 14 और 16 का वायलेशन हो रहा है, सीधा ये समानता का अधिकार पे हनन हो रहा है, ये बातें आई थी। उसके बावजूद भी हेमंत सोरेन जी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। जब ये मामला हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट का प्रथम दृष्टया में ही माननीय चीफ जस्टिस रवि रंजन जी ये बात कहे थे और बयान दिए थे कि ये जो नियोजन नीति बना था जिसमें रूल नंबर 4 और 7 जो है कि ये असंवैधानिक है, ये गैर कानूनी है। इसीलिए ये जो अभी फैसला आया और फैसला के तहत नियोजन नीति को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है। और इसमें जो ऑर्डर नंबर 62 और ऑर्डर नंबर 63 हम लोग पढ़ते हैं तो स्पष्ट रूप से यही बात आता है। ऑर्डर नंबर 62 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 1 दिसंबर 2021 को ही ये सरकार को माननीय चीफ जस्टिस रवि रंजन जी ने बता दिया था कि ये असंवैधानिक है, रूल नंबर 4 और 7 असंवैधानिक है, ये आगे जाकर रद्द होगा। इसलिए इससे इस नियोजन नीति के तहत कोई भी परीक्षा, कोई भी फॉर्म न भराया जाए। उसके बावजूद भी हमारा समय बर्बाद किया गया। और ऑर्डर नंबर 63 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि सभी नियुक्ति इस नियोजन नीति से जितने भी प्रक्रिया, लगभग 15 नियुक्ति है जिसमें पीजीटी है, आपका जो एक उत्पाद सिपाही है, जूनियर इंजीनियर है, लैब असिस्टेंट है, ऐसे कुछ जो ये रिम्स का नर्स का ऐसे लगभग 15 नियुक्ति है, सभी नियुक्ति रद्द हो गई है। ये ऑर्डर नंबर 63 है। उसके बावजूद भी जेएसएससी का चेयरमैन सुधीर त्रिपाठी ने जो बार छात्रों को मूर्ख बनाया जाता है, उसी का फिर से एक नया सगुफा रेट्रोफिट ला रहा है। हम कहना चाहते हैं बार छात्रों को मूर्ख बनाया जाता है नए शब्दों के माध्यम से। अब रेट्रोफिट के माध्यम से यह सुधीर त्रिपाठी कह रहा है कि हम फिर से जो है कि रेट्रोफिट के तहत जो वंचित छात्र है, बाहरी छात्रों को फॉर्म भरा करके फिर से हम परीक्षा लेकर के आगे करेंगे। क्यों फंसाने का काम कर रहा है सुधीर त्रिपाठी? उस रास्ते पे क्यों चल रहा है जिस रास्ते पे कांटे हैं? उस रास्ते पे क्यों चल रहा है जो आगे जाकर सिर्फ खाई मिलेगा? इसलिए सुधीर त्रिपाठी जी ऐसे रास्ते पे
चलिए जो स्पष्ट रास्ता हो, जिसका निश्चित एक मंजिल हो, और जो नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया है, फ्रेश नियोजन नीति झारखंड हित में बने। एक तत्काल 10 दिन के अंदर एक कमेटी बनाया जाए जिसमें 5 प्रमंडल के छात्र शामिल हो, चाहे कोल्हान प्रमंडल हो, पलामू प्रमंडल हो, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हो, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल हो, चाहे जितने भी प्रमंडल है सभी प्रमंडल के छात्र प्रतिनिधि मंडल के पास एक बैठिए और स्पष्ट नियोजन नीति हो। झारखंड का एक सत्र में सिर्फ नियोजन नीति में बहस हो, क्योंकि इससे बड़ा समस्या नहीं है। आज देख रहे हैं हमारे सरकारी स्कूल में गरीब किसान मजदूर के छात्र पढ़ते हैं, जो खेत खलिहान में काम करते हैं, जो लेबर कूली का काम करते हैं, जो खलासी ड्राइवर का काम करते हैं। किसका बच्चा पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में? यही से ऐसे लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन दुर्भाग्य आज सरकारी स्कूल में शिक्षक नहीं है। क्यों शिक्षक नहीं है? क्योंकि राज्य में 22 साल तक नियोजन नीति नहीं है। आज सरकारी अस्पताल में कौन इलाज कराते हैं? चाहे हम चांडिल की बात करें, चाहे हम ईचागढ़ की बात करें, चाहे कुकड़ू की बात करें, निमडी की बात करें, सोनातू की बात करें, बुंडू, सिल्ली, राहे की बात करें, या तमाम राज्य के बड़े बड़े अस्पताल, सदर अस्पताल, रिम्स की बात करें, कौन कौन वहाँ जाते हैं इलाज कराने? कोई टाटा, बिरला, अंबानी और बड़ा बड़ा IAS IPS के बेटा बेटी लोग वहाँ इलाज करने नहीं जाता है। लेकिन उसके बावजूद आज वहाँ डॉक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि राज्य में नियोजन नीति नहीं है। आज देख रहे हैं एक एक जो मामूली सा बात, जो जाति स्थानीय बनाने की बात हो, मामूली से एक जमीन का रसीद कटाने की बात हो ब्लॉक में, एक इंदिरावास लाल कार्ड पीला कार्ड की बात हो, सभी में वसूली किया जाता है। क्यों? क्योंकि नियोजन नीति के अभाव में आज जो है कि ईमानदार कर्मचारी का चयन नहीं हो रहा है। और राज्य के तमाम ब्लॉक जो है कि 5000 का कंप्यूटर ऑपरेटर का गोद में रख दिया गया है। इसलिए कहीं का व्यक्ति का भी रहे, कोई भी जगह से कोई भी कास्ट का जाति स्थानीय बना लिया जा रहा है। ये झारखंड बहुत बर्बाद होने की स्थिति में जा रहा है। इसलिए हम लोग जो 21 तारीख को विधानसभा घेराव किया था और हमको रात में 1 बजे गिरफ्तार करके जो है कि दिन भर हमको बंद करने का काम किया है। ये सरकार आखिर कब तक जो है कि शोषण करेगा? ये दिन दहाड़े देख रहे हैं कि यही आपका ईचागढ़ से, यही सोनातू से, यही सिल्ली से अवैध तरीके से बिना नीलामी किया हुआ बालू उठाया जाता है। अवैध तरीके से जो है कि गाड़ी पे गाड़ी जो है कि बालू निकाला जाता है। आप बताइए महोदय कि कोई भी नदी घाट में नीलामी नहीं है और सरकारी बड़ा बड़ा भवन, बड़ा बड़ा पुल, बड़ा बड़ा रोड का निर्माण हो रहा है। अर्थात तमाम बालू घाट से जो है कि यहाँ के DC, यहाँ के CO, यहाँ के BDO, यहाँ के इंस्पेक्टर, यहाँ के थानेदार के संरक्षण में यहाँ बालू चोरी किया जा रहा है। इस तरह से हम लोग का प्राकृतिक संसाधन को भी लूटा जा रहा है। इसीलिए नियोजन नीति बहुत महत्वपूर्ण नीति है। जब तक झारखंड हित में नियोजन नीति नहीं बनेगा, झारखंड को हम लोग नहीं बचा सकते हैं। इसलिए अब झारखंड के छात्र हम हेमंत सोरेन जी से भी कहते हैं, राज्य के सभी समस्या को छोड़ दीजिए और पक्ष विपक्ष समेत सभी को एक बार एक चर्चा हो, नियोजन नीति पर चर्चा हो। और नियोजन नीति पर चर्चा नहीं होगा तो जिस तरीके से झारखंडी को शोषण, अत्याचार, जुर्म किया जा रहा है, ये मिटाने में इन लोगों को समय नहीं लगेगा। अब देख रहे हैं कि हम जैसे छात्र लोग, संविधान का आर्टिकल 19(1) में स्पष्ट है कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप अपना हक अधिकार मांग सकते हैं। लेकिन हम एक परमिशन लेकर के एक शांतिपूर्ण तरीके से किसी को भी बिना क्षति पहुंचाए हम अपना हक अधिकार मांगने जाते हैं तो हमको जो है कि रात में उठा लिया जाता है। हम इस सरकार को कह देते हैं कि आप देवेंद्र नाथ महतो को रोक सकते हैं, आप गिरफ्तार करके टाइगर जयराम महतो को रख सकते हैं, लेकिन टाइगर जयराम महतो, देवेंद्र नाथ महतो का विचार झारखंड का हर छात्र पे घुस के दिलों में धड़क रहा है। आप जो है कि उसको रोक नहीं सकते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण 21 दिसंबर का विधानसभा घेराव में देखने को मिला। और एक कोई गिरफ्तार करना बड़ा बात नहीं है। जब बिरसा मुंडा जी आंदोलन कर रहे थे, उसको भी जंगल में सोए हुए के दौरान जो है कि गिरफ्तार कर लिया गया था। जब अंग्रेज का अंतिम किला उखाड़ा गया, भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति जब चल रहा था देश के अंदर, तब पहला घंटा में जो है कि महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार किया गया था। आप कोई व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, कोई विचार को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। और ये विचार की लड़ाई है, ये झारखंड को बचाने की लड़ाई है, ये झारखंड को आने वाले भविष्य को बचाने की लड़ाई है। आज देख रहे हैं राज्य में किसान की स्थिति है। आज किसान को मजदूर बनाया जा रहा है, आज
किसान को मजदूर बनाया जा रहा है। किसान के पास जमीन है, किसान के पास बाड़ी है, घोड़ा है, खेत है, लेकिन आज जो है उसको खेती नहीं करने दिया जा रहा है। आज उसको बाहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गोवा बाहर जगह जो है कि उसको मजदूरी करने दिया जा रहा है। और अब एक रिपोर्ट कहता है कि 10 लाख किसान अपना खेत, अपना बाड़ी, अपना घोड़ा छोड़ करके जो है कि जाते हैं किसान ये लेबर कूली करने के लिए, मजदूर करने के लिए। क्योंकि अब देख रहे हैं कि अभी धान हो गया है किसान का, लेकिन अब दुनिया का कोई भी ऐसा व्यापार हमको बता दीजिए कि जिस व्यापार में कि आज हम जो है कि कोई चीज़ बेचते हैं जिसका पैसा 6 महीना बाद मिलता है। ऐसा दुनिया का कोई विक्रेता नहीं होगा कि आज हम सामान बेचेंगे और 6 महीना बाद मिलेगा। अब बताइए, इसका लेम पैक्स में आज धान बेचते हैं, 6 महीना बाद पैसा मिलता है। अब बताइए कि आज मेरा बच्चा बीमार होगा, आज हमको दवा खरीदना है, आज मेरा बच्चा का पढ़ाई का सामान खरीदना और 6 महीना बाद ये लोग पैसा देता है। और इसीलिए आज किसान किसानी छोड़ रहे हैं। किसान को फ्री में, मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए। किसान मेहनती है, किसान मेहनत करते हैं। अब उसका खेत में 24 घंटा पानी दीजिए। अभी जो मई जून में धान लगा करके अभी नवंबर दिसंबर में जो धान काट रहे हैं, यही नवंबर दिसंबर में किसान को सिंचाई का उपलब्ध कराइए। गेहूं लगाने का काम करेंगे। गेहूं को जब अभी लगा करके फरवरी मार्च में जब गेहूं काटेंगे तो उसके बाद खीरा तरबूज लगाने का काम करेंगे। एक साल में 3 खेती करने का हिम्मत रखता है किसान। अब किसान का फसल को बर्बाद होने मत दीजिए, भंडारण का सुविधा लगाइए। और आप देख रहे हैं किसान जो आलू उगाता है 10 रुपया केजी कंपनी खरीदता है और कंपनी एक आलू का एक चिप्स बनाता है और 10 रुपया पैकेट बनता है। जो धान हमसे 10 रुपया 12 रुपया में जो कंपनी खरीदता है, वो कंपनी चावल को पॉलिश करके जो है कि 50 रुपया केजी बेचता है। किसान क्या पैकेट नहीं बना सकता है? किसान क्या चिप्स नहीं बना सकता है? सब कुछ अब किसान खुद बनाएगा। किसान अब पैकेट भी बनाएगा, किसान अब चिप्स भी बनाएगा, किसान अब चावल पॉलिश भी करेगा। या ना बाबा चावल, ना लेज, ना कुरकुरे कंपनी के हाथों में नहीं देगा किसान। अब प्रशिक्षण दे सरकार, ब्लॉक स्तर पे प्रशिक्षण दे, किसान को तैयार करे। अब किसान फिर कोई गरीबी नहीं रहेगा, सब किसान जो है कि अपना आत्मनिर्भर हो जाएगा। लेकिन अब साजिश के तहत अब शिक्षा से वंचित रख रहे हैं, अब स्वास्थ्य से वंचित रख रहे हैं, अब आर्थिक दृष्टि से मजबूत होने नहीं दे रहे हैं। काहे कि बोला गया है कि किसी को गुलाम बनाना है तो उसको आप जो है कि शिक्षा से वंचित कर दीजिए। और यही हथकंडा अपनाते हुए एक साजिश और षड्यंत्र के तहत जो है कि यहाँ के लोगों को, जो किसान मजदूर हैं, जो खेत खलिहान में काम करते हैं, जो जंगल झाड़ में काम करते हैं, जो लेबर खलासी का काम करते हैं, वैसे लोगों को आप जो है कि शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं। अब उसको दर भटका के मारना चाहते हैं। लेकिन ये 22 साल का झारखंड, जो युवा झारखंड है, एक साजिश को समझ चुका है और अब बर्दाश्त नहीं करेगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि क्रांतिकारी कात्यायनी देवेंद्र महतो जी की दहाड़। तो देवेंद्र जी, आप नेक्स्ट जो आप नियोजन नीति के खिलाफ आप किस तरह का आंदोलन खड़ा करेंगे जिससे झारखंड के युवा जो शिक्षारत है उनको भविष्य में कुछ फायदा अपना उठा सके? जी बिल्कुल, हम नियोजन नीति का आंदोलन करेंगे 16 दिसंबर 2022 को, जिस दिन माननीय हाईकोर्ट के माध्यम से जो ये नियोजन नीति को रद्द कर दिया था। उसी दिन शाम में हम सोशल मीडिया के माध्यम से सभी छात्रों को एकजुट होने का संदेश दिया। और एक दिन बाद 17 दिसंबर 2022 को ही शहीद अल्बर्ट एक्का चौक में एक आह्वान पर हजार छात्रों अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचकर जो माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन करके 2 घंटे तक सड़क पे आक्रोश जो है कि धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद 18 तारीख को झारखंड के पितामह, झारखंड के आंदोलनकारी, झारखंड निर्माता आदरणीय विनोद बिहारी महतो के पुण्यतिथि के अवसर पर संकल्प लिया और घोषणा किया कि 21 दिसंबर को हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे और 19 दिसंबर को हजारीबाग में हम लोग जो है कार्यक्रम करेंगे। और 17 तारीख का अल्बर्ट एक्का का कार्यक्रम के परिणाम, 19 तारीख का हजारीबाग के कार्यक्रम का परिणाम और 21 तारीख को विधानसभा के कार्यक्रम के परिणाम, पहली बार झारखंड का इतिहास में झारखंड सरकार हमारे आंदोलन के कारण जो है कि जो सरकार कहती थी हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो निर्णय बदलते हुए उन्होंने कहा है कि युवा जो मांगेगा हम देंगे और युवा जैसा चाहता है हम देंगे। हम लोग ने अवगत करा दिया है हम लोग को कैसा नियोजन नीति चाहिए। लेकिन अगर हर बार की तरह झारखंडी छात्रों नौजवानों को ठगने का काम करेगा, जिस प्रकार 5 लाख नौकरी का जो है कि सपना दिखा करके मूर्ख बनाने का काम किया और जिस प्रकार
21 नियुक्ति वर्ष का सपना दिखा करके हम लोगों को ठगने का काम किया। जिस प्रकार बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता कर देने का नाम से हम लोग को बेवकूफ़ बनाने का काम किया। और अगर उसी प्रकार फिर भी नियोजन नीति में फिर से हम लोग को मूर्ख बनाने का काम करेगा तो हम हेमंत सोरेन जी को कह देते हैं कि हेमंत सोरेन जी, अब याचना नहीं रन होगा, अब याचना नहीं रन होगा, जीवन जय या मरण होगा, जीवन जय या मरण होगा। युद्ध अब ऐसा होगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ होगा, क्योंकि हो गई है पीर पर्वत सी, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलना ली। हर गली में जो है कि हाथ लहराते हुए हर लाशे गुजरना चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में हो या मेरे सीने में हो या झारखंड के कोई भी नौजवान के सीने में हो, ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। और अब 2024 में जो अगर हम लोग को ठगा जाएगा तो निश्चित ही ये बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैसे बेस्ट ऑफ लक देवर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।